Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start a practical series on electronics 1. इस सीरीज़ में हम एक लेक्चर प्रैक्टिकल की थ्योरी पे डिस्कस किया करेंगे और सेकंड लेक्चर में हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। इस सीरीज़ का आगाज़ हम अपने बेसिक लॉजिक गेट से करेंगे, जो कि हमारे पास 3 होते हैं: और गेट, एंड नॉट गेट। आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि हमारे पास और गेट क्या होता है। अब जो और गेट्स होते हैं ये हमारे पास लॉजिकल एडिशन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और गेट हमारे पास लॉजिकल एडिशन को परफॉर्म करते हैं, मीनिंग ये इनका हो सकता है कि इसमें हम इनपुट सिग्नल को ऐड करवाते हैं, ठीक है। दो या दो से ज़्यादा हमारे पास इनपुट सिग्नल्स होते हैं, उनके ऊपर हम लॉजिकल एडिशन को परफॉर्म करवाते हैं और हमारे पास एक आउटपुट आती है। अब जो और गेट है हम इसको प्रैक्टिकल के लिहाज से डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम इसमें प्रैक्टिकल परफॉर्म करने जा रहे हैं। तो जो जो चीज़ हमारे प्रैक्टिकल की थ्योरी में इम्पोर्टेंट है और जो हमारे प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए चीज़ काम आएगी, हम उस लिहाज से इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं कि और गेट की डेफिनेशन क्या है। एन इलेक्ट्रिकल सर्किट विच इम्प्लीमेंट्स और ऑपरेशन इज कॉल्ड और गेट। ऐसा इलेक्ट्रिकल सर्किट जिसकी मदद से हम और ऑपरेशन करते हैं, मतलब लॉजिकल एडिशन करवाते हैं, उसको हम और गेट कहते हैं। अब जो और गेट की सिंबल होती है वो कुछ हमारे पास इस तरह की होती है। चूँकि इलेक्ट्रॉनिक्स 1 में हम और गेट को बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं, तो इसलिए जो उसकी सिंबल है कुछ इस तरह से होती है। इसकी 2 इनपुट्स होती हैं और हमें एक आउटपुट मिलती है। लाजमी नहीं कि इनपुट 2 हमारे पास हो, इनपुट्स हमारे पास 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। अब इसका बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, चूँकि हम लॉजिकल एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं तो किस लिहाज से कर रहे हैं उसको हम देखते हैं बूलियन एक्सप्रेशन की मदद से। y इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब ये जो प्लस यहाँ पे साइन आपको नज़र आ रहा है, ये हमारे पास क्या है, ये एडिशन का साइन है जो हम इस्तेमाल करते हैं और गेट के लिए। ए और बी हमारे पास 2 इनपुट होती हैं और जब हम उन पर लॉजिकल ऑपरेशन यानी और गेट को अप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास एक आउटपुट आती है। और जब हमारे पास 3 इनपुट्स होंगी तो ए, बी और सी ये हमारे पास 3 इनपुट हैं। जब उसके ऊपर हम और ऑपरेशन को परफॉर्म करवाएंगे, लॉजिकल एडिशन को परफॉर्म करवाएंगे, तो हमारे पास एक आउटपुट आएगी जो कि y है। अब नेक्स्ट हम इसको किस लिहाज से डिस्कस करेंगे। जो इसका स्विचिंग सर्किट होता है, मतलब जब और गेट को हम परफॉर्म करवाते हैं तो इसके अंदर किस तरह से एलईडी ऑन होती है या बैटरी वगैरह हम लगाते हैं, तो इसमें जो स्विचिंग सर्किट होता है उस लिहाज से इसको हम कैसे देख सकते हैं। अब ये हमारे पास एक बैटरी लगी है, ठीक है, और सर्किट में ये हमारे पास 2 स्विच लगे हैं, ठीक है, स्विच ए और बी कह लें, ठीक है, और हमने इनको पैरेलल लगाया है। अब इसका मतलब क्या है कि देखें, जैसे ही बैटरी से करंट जाएगा तो ये जो स्विच होंगे ये तो पैरेलल लगे हैं। अगर इसमें से एक भी स्विच क्लोज होता है तो क्या होगा, पूरे सर्किट में से करंट फ्लो करेगा और हमारी एलईडी ऑन हो जाएगी। अगर दोनों स्विच हमारे क्लोज होते हैं तो उस केस में भी करंट गुजरेगा और एलईडी ऑन हो जाएगी। लेकिन अगर दोनों स्विच हमारे ओपन होते हैं, सिर्फ एक ही केस ऐसा आता है जिसके अंदर हमारे दोनों स्विच जो होंगे वो अगर ओपन होंगे तो हमारी एलईडी ऑन नहीं होगी, सर्किट में से कोई किसी किस्म का करंट नहीं गुजरेगा। तो ये हमारे पास क्या है, ये स्विचिंग सर्किट है, ठीक है। हम स्विच की मदद से किस तरह से और गेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब स्विचिंग सर्किट्स की मदद से हम ट्रूथ टेबल को भी अच्छे से समझ सकते हैं। अब ट्रूथ टेबल हमारे पास बेसिकली होता क्या है, जब हम और गेट या कोई भी गेट परफॉर्म करवाते हैं तो हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट्स होती हैं, ठीक है, और उन 2 या 2 से ज़्यादा जो इनपुट्स होती हैं उनके ऊपर हम बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं। मतलब और गेट परफॉर्म करवाया, और ऑपरेशन को परफॉर्म करवाया, एंड को परफॉर्म करवाया, नोट को परफॉर्म करवाया, और आउटपुट तो हमारे पास एक आनी होती है। तो इसका मतलब हम क्या करते हैं, इसमें जो ट्रूथ टेबल होता है वो हमारे पास आउटपुट को डिस्प्ले करवाता है फॉर ऑल कम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स। मतलब जितनी भी इनपुट्स होती हैं, जैसे ही हम उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं तो हमें एक आउटपुट मिलती है, और जो उसकी रिप्रेजेंटेशन हम जिस टेबल की मदद से करते हैं उसको हम कहते हैं ट्रूथ टेबल। अब देखिए, ये मेरे पास 2 इनपुट्स हैं ए और बी, ठीक है, और आउटपुट कितनी है, वाई है। हम इसको स्विचिंग सर्किट से भी देख सकते हैं। देखें, जब दोनों स्विच मेरे ओपन होंगे, ठीक है, तो क्या सर्किट में से करंट गुजरेगा, बिल्कुल भी नहीं गुजरेगा, एलईडी ऑन नहीं होगी, तो इसका मतलब मेरी आउटपुट क्या है, 0 है।
अगर दोनों में से मेरा एक भी स्विच क्लोज होता है तो चूंकि ये स्विच पैरेलल लगे हैं तो पूरे सर्किट में से करंट फ्लो करेगा। जैसे कि ए अगर मेरा 0 हो, ठीक है, और बी मेरा 1 हो, मतलब एक स्विच भी अगर मेरा क्लोज हो जाए तो मेरी आउटपुट मुझे मिलेगी। और नेक्स्ट अगर पहले फ़र्ज़ करें ये वाला स्विच क्लोज था, ये ओपन था, अब ये क्लोज है और ये वाला ओपन है। तो अगर एक उसके बाद सेकंड क्या है कि अगर पहले ही आपके पास इनपुट 1 हो और दूसरी 0 हो, चूँकि ये बेसिक लॉजिकल एडिशन हो रही है तो फिर भी आउटपुट हमें 1 मिलेगी। और अगर हमारे दोनों ही इनपुट हाई लेवल पे हों, ठीक है, हाई हो मतलब दोनों ही अगर हमारे स्विच क्लोज हो जाएं तो फिर भी हमें क्या होगा, आउटपुट मिलेगी जो कि 1 होगी। अब और गेट में हमने ये देखा है कि अगर हमारी इनपुट, ठीक है, इनपुट चाहे जितने भी हैं, अगर उसमें से एक भी इनपुट हमारी मैक्सिमम वैल्यू पे होती है ना तो हमें आउटपुट मिलेगी। और सिर्फ उस केस में हमारी आउटपुट 0 होगी जब हमारी कोई भी इनपुट जो होगी वो मैक्सिमम वैल्यू पे ना हो, मतलब वो सारी की सारी 0 हो, उस केस में हमें कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगी। अब चूंकि ये तो हमने थ्योरी वाइज पढ़ लिया, अब जो हमने प्रैक्टिकल परफॉर्म करवाना होता है वो तो हमने लॉजिकली करवाना होता है, ठीक है। ये उस प्रैक्टिकल के लिहाज से एक डायग्राम यहाँ पे शो करवाई गई है। इस डायग्राम के अंदर दो हमारे पास डायोड हैं, ठीक है। अब डायोड क्या होते हैं पहले इनको देखते हैं, ठीक है। ये कुछ इस तरह हमें डायोड मिलते हैं। ये इसके एक सिल्वर साइड है, ये ब्लैक साइड है, ठीक है। अब जो ब्लैक साइड होती है इसको पी टाइप कहते हैं जो कि एनोड है, और जो सिल्वर है उसको एन टाइप कहते हैं जो कि कैथोड है। और अगर हमने उसको सिंबल रिप्रेजेंटेशन करनी हो तो ये है उसकी सिंबल में रिप्रेजेंटेशन। ये हमारे पास एक डायोड है, ये उसकी पी टाइप है जबकि ये उसकी एन टाइप है। इसी तरह के हमने इसमें दो डायोड का इस्तेमाल किया है। ये वाले हमारे पास दो डायोड लगे हुए हैं। अच्छा, अब ये जो डायोड में हमने पी टाइप है ना, जो पी टाइप हमारे पास डायोड की होनी है उसको दो मुख्तलिफ किस्म की इनपुट देनी है, ठीक है। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें मज़ीद क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे जो इसकी इनपुट्स होनी है वो दोनों क्या होनी है, डिफरेंट होनी है। लेकिन जो एन टाइप है उसको हमने क्या करना है, हमने सेम करना है, ठीक है, सेम करना है। उन एन टाइप को सेम करके उसके बाद उनको एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट करवाना है और उसके बाद एक एलईडी लगा के उसको ग्राउंडेड कर देना है। तो इस तरह से ये हमारे पास लॉजिकल डायग्राम है जो हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। ये जो डायोड मैंने अभी दिखाए हैं ये उसी शक्ल में हम लगाएंगे ब्रेड बोर्ड के अंदर, ठीक है। उसकी एन टाइप को सेम करेंगे जबकि पी टाइप उसकी डिफरेंट रखेंगे। और जो ये पी टाइप के आपको इनपुट ए या बी नज़र आ रही है इनको हम वायर्स की मदद से कनेक्शन इनका करवाएंगे। तो जब हम ये सारा सर्किट उसके ऊपर बना लेंगे तो हम देखेंगे कि जैसे इनपुट ए हमारी हाई होगी, अगर बी 0 पे भी है, ठीक है, अगर इनपुट हमारी ए हाई है और बी जो है वो 0 भी है तो तब भी हमारी एलईडी ऑन हो जानी है, ठीक है। अगर ए 0 पे है और बी हाई लेवल पे है तो ये फिर भी ऑन हो जानी है। सिर्फ उस केस में हमारी एलईडी ऑन नहीं होगी जब ये दोनों 0 पे होंगी, ठीक है, इनपुट ए और बी हमारी 0 पे होंगी। तो इसको हम ब्रेड बोर्ड की मदद से परफॉर्म करेंगे। अब जब हम ये सारा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवा रहे होंगे तो हमारे पास कुछ रिजल्ट भी आएंगे। तो ये उसका रिजल्ट कुछ इस तरह से आएगा, द आउटपुट ऑफ द और गेट इज़ 1। आउटपुट कब 1 आएगी, इफ़ 1 और अदर बोथ ऑफ इनपुट आर 1। अगर एक भी इनपुट 1 पे होती है या दोनों इनपुट हमारी 1 पे हों तो और गेट का क्या होगा, उसकी आउटपुट 1 होगी। द आउटपुट इज़ व्हेन बोथ ऑफ इनपुट ऑफ और गेट इज़ 0, ठीक है। द आउटपुट इज़, यहाँ पे आउटपुट हमारी कितनी आएगी, 0 आएगी, यहाँ पे 0 आएगा। द आउटपुट इज़ 0 व्हेन बोथ ऑफ द इनपुट्स ऑफ और गेट इज़ 0। व्हेन आउटपुट ऑफ द और गेट इज़ 1 एलईडी इज़ ऑन। जब आउटपुट 1 आने तो एलईडी हमारी ऑन हो जाएगी यहाँ पे। इफ़ आउटपुट ऑफ द और गेट इज़ 0, जब आउटपुट इसकी 0 होनी है तो जाहिर सी बात है एलईडी ऑन नहीं होगी, तो वो कौन सी स्टेट होगी, ऑफ स्टेट होगी। ये थ्योरी थी प्रैक्टिकल की। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम उसका प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे।